ब्रेक नंतर तुमचं स्वागत। शिवसेना भाजप विरोधात आता जैन समाज आक्रमक झालाय। 10,000 जैन समाजातील लोकांच्या उपवास आंदोलन केलं होतं। मीरा भाईंदर महापालिकेसमोर हे आंदोलन करण्यात आलं होतं। त्यातच मुंबई गुजरातचा इतिहास उघडून बघण्याचं आव्हान जैन धर्मगुरू देत आहेत। तर दुसरीकडे मांसाहार विक्री बंदीच्या वादात जैन धर्मगुरूंनीही उडी मारली आहे। मुंबई पूरा हमारा असल्याचा जैन धर्मगुरूंनी दावा केलाय। तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हा मुद्दा आपल्यासाठी संपला असल्याचं सांगितलंय। यासंबंधी जे आंदोलन जैन बांधव करत होते, 10,000च्या संख्येने जैन समाज या आंदोलनात सहभागी झाला होता, ते आता नुकतंच संपलंय। मेन मांग है कि जो आज की तारीख में जो हर पार्टियां जैन समाज पे टिप्पणी कर रही हैं कि जैन समाज मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, जैनों के लिए कहां पे है, तो उनको मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जैनों के लिए पूरा वर्ल्ड, अगर आप इतिहासकारों से पूछेंगे तो जैनों की हिस्ट्री में पूरा वर्ल्ड में जैन समाज बताएगा। आज कहीं भी पुरानी जो ऐतिहासिक चीजें उन्होंने उनका इतिहास देंगे तो अस्तित्व में जैनत्व ही है। और जो भी राजनेता आज जैनों पे टिप्पणियां कर रहे हैं उनको ये एहसास होना चाहिए कि जैन हैं तो है आज सब कुछ। आज इंडिया की इकोनॉमी भी देख लीजिए, जैनों का योगदान कितना है। आज की तारीख में जैनों की हालत ऐसी हो गई कि एक राजनीतिक मोहरा बना दिया सब लोगों ने, वो सरासर गलत है। और हम विरोध कर रहे हैं कि जो नेताओं ने जैन समाज के खिलाफ टिप्पणी की है उसके लिए वो माफीनामा मांगे और अपने शब्द वापस ले। आमच्याकडनं त्या वादावर पडदा पाडलेला आहे। आणखीन कोणी तो वाद चिघळवण्याचा प्रयत्न करू नये, कारण नाहीतर मग कारण नसताना नको ती परिस्थिती उद्भवू शकते। पर्युषण पर्वात मांसाहार बंदीवरनं सुरू झालेल्या राजकारणात जैन समाजाच्या साधूंना चिथवण्याची भाषा केली आहे। जैन साधूंनी ही चिथवणीची भाषा थांबवावी आणि मांसाहाराची बंदी कोणावर लादू नये। या उलट देशातील जैन समाजानं नॉनव्हेज हॉटेलमध्ये जेवणाचा बंदीचा निर्णय घ्यावा। जैन साधूंनी राजकारणात पडू नये अशी सूचना जैन नेत्यांनी जय महाराष्ट्राकडे केली आहे। जैन समाजाच्या पर्युषण पर्वाचा उपवासाचा दुसरा दिवस आहे। पर्युषण पर्वातल्या मांसाहार बंदीला आता ज्या पद्धतीने राजकारणाचं रंग चढलेला आहे आणि या राजकारणाच्या रंगामध्ये जैन साधूंनी सहभाग घेतलाय, त्या पद्धतीने टीका झाली आणि आता जैन साधूंनी ज्या पद्धतीने आवाहन केलं की आज आम्ही पश्चाताप करतोय आणि पश्चाताप करून आज उपवास करतोय आणि उद्धव ठाकरेंची ही भूमिका अयोग्य है। नहीं, जैन साधु ने यदि ये बात कही है तो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। जैन साधु को पहले आज 8 दिन के अंदर उनको क्षमा की बात सिखानी चाहिए। हमारे भगवान महावीर जब विहार गोचरी साधु वेश के अंदर जब निकलते थे तो रास्ते में बड़े बड़े ऐसे लोग आते, ऐसी भूमिका आती थी, तो भगवान ने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, उनको जाके समझाया सही बात क्या है। यदि इन साधुओं में ताकत है और दम है तो उद्धव जी को जाके समझाए, उद्धव जी जैन धर्म आज के नहीं एक करोड़ों नहीं अरबों सालों से चलता आ रहा है और सही पूछो तो हम लोग भी क्षत्रिय इस देश के नागरिक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और इन साधुओं को यदि सच्ची बात समझावे तो उद्धव जी भी समझेंगे, तो ये बात का जरूर कोई अच्छा निराकरण आने की संभावना है। आज ज्या पद्धतीने 10,000 मीरा भाईंदर आणि मुंबईमधले जे काही जैन समाज उपवास करतायत, हा पश्चातापाचा उपवास आहे या मांसाहार याच्या राजकारणाचा, की आज तो आपला जो उपवास है तो नियमित उपवासाचा उपवास है। नहीं, सही पूछो तो जैन साधु को ये भूमिका बचने की जरूरत भी नहीं है। आज इतने बड़े बड़े जैन समाज के नेता है, क्यों एक भी नेता सामने नहीं आया? वो जाके उद्धव जी को समझा सकते। उद्धव जी, जैन धर्म ये देश की संस्कृति है और आप खुद कितने जैनों से जानते हो, जैनों के फंक्शन में जाते हो, तो ये उपवास करना ठीक है, धर्म ध्यान से कर अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए करना गलत बात है। हे राजकारण आहे। मांसाहार बंदीवरना जैन समाज आणि ज्या पद्धतीने हिंदू समाजातले नेते आणि उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंनी जी भूमिका घेतली हे राजकारण आणि हे जैन साधूंनी या राजकारणात पडू नये अशा पद्धतीचं आज जैन समाजातल्या नेत्यांनी आपली इच्छा प्रकट केली आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट मंगेश हेमंत बिर्जे, जय महाराष्ट्र, मुंबई। गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आलाय।